हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सबके लिए चाय बनाकर लाती है, सबको सर्व करते हुए लोग डिसाइड कर रहे थे कि संडे का टाइम है, कहीं तो घूमने जाना चाहिए। तभी सैम बोलती है कि मॉम डैड, कल तो हमने काफ़ी ज़्यादा घूम लिया था, तो अभी कुछ घूमने के लिए तो है नहीं है, बट आप चाहो तो हम मूवी देखने जा सकते हैं, नई मूवी लगी है। तो तभी सैम का भाई समीर कहता है कि हाँ दी, चलो चलो मूवी देखते हैं, वैसे भी ना मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मूवी एक्शन है या रोमांटिक है या एवेंजर्स टाइप है। तभी सैम बोलती है कि मूवीज़ तो बहुत सारी है, तुम लोग डिसाइड कर लो कौन सी मूवीज़ देखनी है। तो वो माई बुक ऐप जो रहता है वो ओपन करके दे देती है, तो मॉम एंड डैड ये सब डिसाइड कर रहे रहते हैं। सैम अपना ऐप ओपन करके देने के बाद चली जाती है किचन में नेहा को असिस्ट करने के लिए। नेहा यूटेंसिल्स धो रही रहती है। तभी सैम उन्हें हक करके बोलती है, बेबी मूवी देखने चलें? तो बोलती है, अच्छा कौन सी मूवी? तो कहते, वो लोग तो मूवी देखेंगे ना, हम थोड़ी ना मूवी देखेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सी भी मूवी हो। मैं तो तुम्हें देखूंगी, तुम मुझे देखेंगे, और बहुत टाइम हो गया, अभी भी कुछ किया नहीं है ना। तो नेहा एकदम से सैम की तरफ टर्न होके देखती है, कहती है, आर यू क्रेजी या आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम मूवी में करेंगे और जैसे तुम्हारे मॉम डैड तो रहेंगे ही नहीं। अरे लाइट्स ऑफ रहेगी, थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। सैम कहती है, तो कहती है, पागल हो क्या तुम? यहाँ मेरी दिन में तुम्हारे साथ रात में सोने में फट रही है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है ये सोच कर कि बाई चांस अगर तुम्हारी मॉम रात को उठ गई और उन्हें देख लिया तुम्हें मेरे से इतना चिपकते हुए सोते हुए, तो वो क्या सोचेंगी, और तुम्हें पब्लिकली उन्हीं के सामने बाजू में बैठ के मेरे साथ रोमांस करना है। नेहा बोल देती है सैम को। तभी जो सैम है वो कहती है, अरे तो प्यार किया तो डरना क्या? वो मोहब्बत ही क्या जो सबके सामने कबूल ना की जाए, वो मोहब्बत ही क्या जिसके लिए रिक्स ना लिया जाए, वो मोहब्बत ही क्या जिसके लिए तूफानों से ना लड़ा जाए। आखिर मोहब्बत का तो नाम ही ये चीज़ होती है ना। बेबी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अपनी वाइफ के लिए कुछ ना करूँ तो फिर किस टाइप की मोहब्बत है मेरी? लालत है ऐसी मोहब्बत पे? तभी सैम बोले जा रही रहती, तभी नेहा बोलती, देखो मोहब्बत ना ऐसी पागल वाली मत करो, थोड़ी अक्लमंदी वाली भी मोहब्बत करो। और पागलों की तरह से चिल्लाने चिल्लाने का आशिक वगैरह मत सुनाया करो, और मूवीज़ पहले कम देखा करो, ठीक है? पता नहीं कौन सी मूवी देखती हो रोज़ रात को, और फिर यही जोश चढ़ता है रोमांटिक वगैरह का। कल कौन सी देखी थी? तो कहती, नहीं बेबी मूवी नहीं देखी मैंने। तो सभी नेहा बोलती है, तो कोई वेब सीरीज़ देखी होगी जिसमें ये मोहब्बत का जोश चढ़ा होगा, तभी आज सुबह तुम मेरे पे उतारती हो। आदत है तुम्हारी, मैं तुम्हें बहुत चीज़ जानती हूँ। नेहा ऐसी शिकायत कर रही थी शाम को। थोड़ी देर में समीर वहाँ से चिल्लाता है, दी हमने डिसाइड कर ली है मूवी। तभी नेहा बोलती है, जाओ देखो। सैम बाहर जाती है और अपने भाई से पूछते हैं, कौन सी मूवी डिसाइड करी है? तो वो कॉमेडी मूवीज़ रहती है, क्योंकि फैमिली टाइम रहता है तो कॉमेडी मूवी डिसाइड हो जाती है। शो रहता है शाम के 4 बजे का, और 11 तो अभी बज चुके रहते हैं। तो नेहा बोलती है, आप लोग क्या खाओगे डिनर पे? तभी नेहा आती है और पूछती है, आप क्या खाओगे डिनर पे? आंटी बोलती है, नहीं नहीं बेटा तुम मत बनाओ, आज वैसे भी संडे है, मेरे हाथ का स्पेशल सब लोग खाएंगे। तो नेहा कहती है, हाँ आंटी आपके हाथ का खाएंगे, बट मैं आपको असिस्ट तो कर सकती हूँ ना। तो वो कहती हैं, हाँ बेटा ज़रूर, चलो हम खाना बनाते हैं। तो आज संडे रहता है तो इडली डोसा की फरमाइश रहती है, तो ये लोग इडली डोसा बनाने चले जाते हैं। तो तभी सैम एक बार ऐसी किचन में आती है अपने फ्रिज से बॉटल लेने के लिए, तभी उसकी मम्मी उसे रोक के बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, मैं तो पानी लेने आई थी ना, अब मैं पानी लेके जा रही हूँ हॉल पे बैठने पापा के साथ। तो वो कहती है, अरे तुम पापा के साथ ही बैठती रहो, घर के काम तो कुछ सीखो ही मत। तुम्हें ना थोड़ा रुक कर थोड़े बहुत घर के काम सीख लेना चाहिए। हर टाइम नेहा नहीं रहेगी यहाँ पर तुम्हें जो खाना अच्छा अच्छा बना के खिला रही है, थोड़ा सा सीख लोगी तो क्या चला जाएगा। सैम की मॉम सैम से नाराज़ होके वो बोली रही रहती है। तभी सैम मनी मन सोच रही रहती है कि मॉम वो कहाँ जाएगी, आखिर वो इस घर की बहू बनने वाली है आप भी। पर वो कुछ नहीं कहती है। तभी वो मॉम की तरफ देखती है, ठीक है मम्मी शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं यहाँ खड़े होके देखती हूँ।
तो जो नेहा रहती है वो भी एक्चुअली उसे खाना बनाना आता है, लेकिन जो रेसिपी आंटी बना रही रहती है वो उसमें न्यू रहती है, तो वो भी खड़े होके देख रही रहती है। सैम को तो मस्ती सूझ रही रहती है, तो सैम नेहा के बाजू में खड़ी होती है, तो आंटी फोकसली जो बैटर होता है उसे मिक्स करने में लगी रहती है और बता रही रहती हैं कि ये डालना पड़ता है, वो डालना पड़ता है, कभी रेड चिली डालनी पड़ती है, कभी कॉरिएंडर पाउडर डालना रहता है, ऐसे करके चीज़ें वो सांभर के लिए बता रही रहती हैं। तो और नेहा ध्यान से देख रही रहती है, क्योंकि उसे कुकिंग का शौक भी रहता है, उसे नई चीज़ सीखने का शौक है, इसलिए वो देख रही रहती। तभी जो सैम है वो अपना हाथ उसकी वेस्ट पे डालती है और उसे अपनी ओर खींचती है और अपना एक हाथ से उसकी वेस्ट को कर रही रहती है और दूसरा हाथ उसका फ्री रहता है। ये देखकर नेहा को एकदम से रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, सैम ने मेरी वेस्ट को पकड़ लिया है। तो वो अपना एक हाथ नीचे कर देती है जिससे सैम का जो हाथ है उसकी वेस्ट पर है ये हाइड हो जाए, और वो धीरे धीरे उसे कर रही रहती है और मतलब रब कर रही रहती है वेस्ट को, और जिससे नेहा के अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर रही रहती है, फिर वो सैम की तरफ देख के बोलती है प्लीज़। तो सैम बोलती है नहीं, 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 अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। दोनों की आंखों में बहुत सारी बातें चल रही है, जैसे वो कह रही हैं बेबी प्लीज़ चलो ना, अभी मूड है मेरा। और नेहा कह रही रहती है मूड तो है बट कुछ कर नहीं सकते ना, सब लोग है घर पे। और आंटी है वो कंटिन्यूस काम करने में बिजी रहती, तभी वो एकदम से आंटी सैम करती है। सैम एकदम से डर जाती है और नेहा की कमर से हाथ हटाती है, बोलती हाँ मम्मा। तो कहती समझ में आया। और समझ में कैसे आता उसे, क्योंकि उसका तो फोकस नेहा की वेस्ट पे था, तो उसे ध्यान नहीं दिया रहता है। और ये देखकर नेहा एकदम से हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता रहता है। तो सैम बोलती है हाँ मम्मा, हाँ मुझे समझ में आया, ये कैसे करते हैं। अच्छा मुझे ना वॉशरूम जाना है, और वो ऐसे बोल के भाग जाती है। उसे भी पता रहता है इससे पहले उसकी मम्मी पूरा इंग्रेडिएंट पूछे हैं उससे, वॉशरूम भागना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे चली जाती है नेहा, वहाँ पे आंटी को असिस्ट करने लगती है, खाना वाना बनाते हैं ये लोग। और जो सैम है उसके बाद किचन में आती नहीं है, वो पापा के साथ बैठ जाती है। और ये लोग कंप्लीट करते हैं अपना लंच। लंच कंप्लीट करने के बाद सब मूवी देखने चले जाते हैं। टिकट ऑनलाइन बुक हो चुकी रहती है तो सब जाते हैं। अब टिकट बुक हो जाती है तो सब जाके बैठ जाते हैं, तो आंटी अंकल एक दूर बैठते हैं, बीच में समीर को बिठा देती है सैम, और सैम बाजू में बैठ के नेहा के बाजू में बैठी रहती है। फिर पता नहीं सैम को कुछ याद आता है, तो सैम क्या करती है, नेहा को समीर के बाजू में बिठा देती है और खुद बाजू में आकर बैठती है। अब ये उसने क्यों किया रहता है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। जैसे जैसी मूवी स्टार्ट होने वाली रहती है, उससे पहले समीर कहता है दी, क्या बोरिंग टाइप आप दिखा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ ना। तो सैम कहती है इंटरवल में खाना ना, तो कहती नहीं मुझे अभी खाना है, आप लेकर आओ ना। तो समीर बोलता है अपनी दी की तरफ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी सैम बोलती है ओके मैं जाती हूँ। तो तू चल रहा है क्या, ऐसे सैम पूछती है तो समीर को, तो समीर बोलता है नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। वो नेहा की तरफ लुक करके बोलती है चलें। तो नेहा पहले सोचती है नहीं, फिर वो सोचती है यार सैम के साथ फिर से टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा, और अगर मैं इसके साथ नहीं गई तो इसका गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो चुपचाप उठती हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर तक बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो पॉपकॉर्न्स के वहाँ पर लाइन लगी हुई है, चीज़ें हैं। तो सैम बोलती है क्या करना है, तो कहती है एक बात बताओ, तुमने मुझे समीर के बाजू में क्यों बिठाया है। नेहा बोली, तो कहती है अरे तुम इतनी जल्दी क्या है बेबी जानने की हर एक चीज़ की, तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो बोलती है पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तो कहती है अरे वाइफी, धीरे धीरे तुम्हें हर चीज़ पता चलेगी ना, सैम कहती है। तभी सैम इशारा करती है वॉशरूम में चले। तो नेहा शॉक्ड होती है, हम लेने पॉपकॉर्न आए थे पर वॉशरूम क्यों। फिर वो इतना ध्यान नहीं देती, कहती कि सैम को मे बी वॉशरूम जाना होगा, तो वो चली जाते हैं दोनों वॉशरूम में। सैम वॉशरूम के अंदर चली जाती है, तब तक बहुत ज़्यादा वॉशरूम में भी क्राउड रहता है।
थोड़ी देर तक वो निकलती नहीं है, तो नेहा पूछती है आर यू ओके सैम, बहुत देर हो गई है, तुम निकली क्यों नहीं? सैम इट्स ओके। वो थोड़ा सा शांति से उस वॉशरूम में बैठी रहती है सोचकर कि क्राउड कम होगा। जैसे ही क्राउड कम होता है सैम बाहर आती है और वॉश करने लगती है हाथ वाथ, और इधर उधर आजू बाजू देखती है, और फिर नेहा को एकदम से वेस्ट से पकड़ती है, खींचती है, बोलती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है कि हुआ क्या है, बट इनकी किस बहुत डीप होती है। करीब 10 मिनट तक तो वो किस ही करती रहती है उसे। फिर जब इन लोगों की सांस फूल जाती है दोनों की दोनों, और नेहा बोलती है बेबी ये क्या है? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें वॉशरूम में किस करने के लिए बुलाया था, अब मैं यहाँ पे थोड़ी ना। तो वो कहती है तो इतनी देर से तुम निकली क्यों नहीं वॉशरूम से? कहती क्राउड कम होने का वेट कर रही थी बेबी, क्राउड कम होगा तभी तो मैं तुम्हें किस कर पाऊंगी। जैसी क्राउड कम हुआ कोई है नहीं तो मैंने किस किया। और वो बहुत प्यार से उसे किस करती है। बाहर जाने ही वाले रहते तब नेहा उसको एकदम से अपनी ओर खींचती है, और वो छोटा सा किस करती है, 2 या 3 मिनट का, पर वो भी उसे किस बैक करके चले जाते हैं। ये लोग बाहर जाते हैं पॉपकॉर्न्स खरीदते हैं, तब तक पॉपकॉर्न्स की भी लाइन हो जाती है ख़त्म। और ये मूवीज़ में जब जाते हैं तो करीब 15 मिनट्स लेट होते हैं, पर इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ये मूवी देखने गए थे ना बाबा। फिर अंदर जाते से ही अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। समीर के साइड पे नेहा को बिठा दिया जाता है और सैम बाजू में बैठती है। अब पता चलेगा आपको कि समीर के बाजू में नेहा को क्यों बैठा, क्योंकि समीर की क्या आदत होती है, वो जो भी सीन देखता है वो उसके बाद ना वो सैम को एकदम से सैम के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता था, और सैम को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, उसे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। तो जब मूवी का एक दो सीन चल रहे रहते हैं, फिर एकदम से वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कॉमेडी सीन रहता है, हंसता रहता है, हंसते हुए एकदम से बाजू में देखता है तो नेहा रहती है। नेहा को वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, और चुपचाप मुंह बंद करके, तो नेहा भी नोट करती है ऐसे क्यों कर रहा है। सैम वहाँ हंसती है और बोलते इसलिए। तो फिर वो शांत होती है, क्योंकि वो उससे नहीं पूछ पा रहा रहता है ना। नेहा को तब भी समझ में नहीं आता कि सैम क्या कह रही है। फिर मूवीज़ का इंटरवल हो जाता है, तभी समीर एकदम से खड़ा होता है, दी आप मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठी हो? तो सैम बोलती है क्यों? कहता है अरे मुझे इतना सारा सीन था, मुझे आपसे बातें करनी थी, मुझे आपको देखना था, आपसे बहुत सारे सवाल पूछना था, बट आप हो कि यहाँ बैठी नहीं हो। तो सैम बोलती तो नेहा से पूछ लेते। तो वो बोलती है नहीं मैं नेहा जी से नहीं पूछता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहती है हाँ इसी वजह से तो नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि तू हर मूवी में मुझसे 100 सवाल पूछने लगता है, और जिसकी वजह से मैं मूवी पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, और मुझे नेक्स्ट टाइम फिर पैसे खर्च करके वो मूवी देखनी पड़ती है, इसलिए तुम चुपचाप से बैठो। उसने नेहा को बैठा। तभी जो नेहा है वो सैम की तरफ देखती है, ये रीज़न था। तो नेहा हंसने लगती है। मूवीज़ फिर इंटरवल हो ख़त्म होने के बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ बहुत रोमांटिक सीन आता है, क्योंकि कॉमेडी में भी एक रोमांटिक सीन तो आ ही जाता है ना। उस रोमांटिक सीन में जो लड़का है वो अपनी हीरोइन को किस कर रहा रहता है, ये देख के सैम को भी फीलिंग आने लगती है। और वो सीन में मतलब दे फोकसली फोकसिंग ऑन द मूवी, बट उसका जो हाथ रहता है धीरे धीरे नेहा को हाथ पकड़ने लगता है, नेहा के अंदर भी फीलिंग्स आने लगती है, और वो भी सैम के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ती है, जैसे वो लोग चाहते थे कि प्लीज़ पॉज हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को किस करें, बट ऐसा हो नहीं सकता था। और धीरे धीरे वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के नीचे करते हैं। जो नेहा का हाथ रहता है वो सैम के थाइल्स पे जाता है। सैम जो नेहा है वो सैम के थाइल्स को रब करने लगती है, और जो सैम है वो तो पागल हो रही रहती है, अब उससे रहा नहीं जाता, तो उसका एक हाथ अंधेरा रहता है, तो एक हाथ नेहा के पूप्स के वहाँ पर चला जाता है, और वो थोड़ा सा उसे हल्की तरीके से लाइट प्रेस कर रही रहती है। अगर यहाँ पे समीर के अलावा कोई और होता तो उनकी ये हरकत को नोटिस कर सकता था, बट समीर बच्चा रहता है, वो इतनी तो हरकतें को नोटिस नहीं करता है, वो मूवी में बहुत फोकस रहता है। तो इन लोगों का थोड़ा रोमांस तो चल ही रहा रहता है। इनका रोमांस ज़्यादा डीप होने लगता है, इनको फीलिंग्स आने लगती है, तब दोनों एकदम से उठते हैं, वॉशरूम की तरफ जाने वाले रहते हैं। तभी सैम की मॉम कहती क्या हुआ तुम दोनों को?
नेहा बोलती है आंटी मुझे वॉशरूम जाना है, तो अंधेरा बहुत है तो सैम मेरे साथ जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे कह के ये दोनों चले जाते हैं वॉशरूम। जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं दे आर स्टार्टेड, दे आर लाइक उन्हें कोई रोक नहीं सकता। दोनों इतने पागल होते हैं, लेकिन इस बार वो वॉशरूम के बाहर नहीं, टॉयलेट की सीट पे बैठ के रोमांस कर रहे रहते, जहाँ सैम बैठी रहती है और उसके ऊपर नेहा बैठती है, और उन लोगों का किसिंग सीन इतना डीप हो रहा रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में तो नेक पे किस, नेक से जो सैम है वो नेहा के शर्ट के बटन थोड़े ओपन करके उसे बूब्स के वहाँ पर भी किस करना स्टार्ट कर देती है। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे रहते हैं ये, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका रहता है, ये लोग प्रॉपरली वे में इंटीमेट नहीं हुए रहते हैं, तो इनकी फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ रही रहती है। जैसे जैसे इनकी फीलिंग बढ़ रही रहती है, इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे रहते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट ये लोग रोमांस ही करते रहते हैं। फिर जब सी नेहा को होश आता है, नेहा बोलती बीबी स्टॉप, हम बहुत टाइम से वॉशरूम में हैं, आंटी अंकल क्या सोच रहे होंगे। तो सैम बोल देंगे तुम्हारा पेट खराब है। तो कहती अरे मेरा पेट क्यों खराब है, हो गया चलो बाहर निकलो, ऐसे नहीं हो सकता, चलो चलो। फिर ये लोग अपने आप को करते हैं। मूवीज़ तो लगभग एंड ही होने वाली रहती है, लास्ट 20 मिनट्स की मूवी बची रहती है, तब ये लोग वापस आते हैं। तभी सैम की मॉम कहती है नेहा बेटा एवरीथिंग इज़ ओके। तो नेहा कहती है नहीं आंटी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो कहते चलो फिर घर चलते हैं। तो कहती नहीं आंटी 20 मिनट्स की मूवी बची है, तो आप देख के फिर चलते हैं। मूवी पे आते आते इन लोगों ने अपना जो फेस सब कुछ ठीक करके आए थे कि किसी को कुछ समझ में ना आए। मूवी ख़त्म हो जाती है, करीब 7 बज रहे रहते हैं शाम के। तो नेहा कहती है कि घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। तभी सैम को समझ में आता है कि नेहा का बिल्कुल अभी कुकिंग का मूड नहीं है, और वो ये भी नहीं चाहती है कि आंटी अकेले बनाए, क्योंकि असिस्ट करना उसे मतलब अच्छा लगता है। तभी सैम बोलती है डैड मॉम डैड, अगर आपको कोई इशू ना हो तो हम यहाँ से डिनर करते हुए चले। तो सैम की मॉम कहती है अरे नहीं मैं घर पे खाना बना लूँगी। तो वो कहती है मॉम प्लीज़ कंजूसी मत करो, चलो डिनर करते हैं। समीर जो रहता है वो एक्साइटेड होता है कि हाँ डिनर करनी है। फिर ये लोग जाते हैं। तभी सैम की मॉम कहती है कि नेहा की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर का खाना कैसे खाएगी। तो हमको हंसी आती है, क्योंकि एक्चुअली मूड तो नेहा का ही रहता है बाहर का खाने का, लेकिन तबीयत ख़राब उसने बोल दी रहती है। तो नेहा बोलती है चुपके से नहीं सैम मुझे सच्ची में बाहर का खाना खाना है, कुछ भी बोल के करो ना, मुझे घर का नहीं खाना खाना है। सैम हमेशा से नेहा की सुनती थी, क्योंकि वो उसे वाइफ ही कहती थी, तो उसके लिए इतना तो करना उसका बनता था। तभी वो मॉम को कहती है हाँ मम्मा उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो लाइट खाना खा लेगी, पर चलेगा इट्स ओके आप चलो। फिर ऐसे ये लोग जाते हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले की तबीयत को ध्यान में रखते से ही सूप ऑर्डर किया जाता है, कि जिससे सबको लगे कि यार नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद नेहा भी भूल जाती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, और ये लोग जम कर डिनर करते हैं। हर एक टाइप की वैरायटीज़ मंगाते हैं, नूडल्स राइस एवरीथिंग जो उनको खाना रहता है। समीर को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो पिज़्ज़ा मंगवाता है। सब कुछ खा पी के निकलते हैं। सैम खर्चा करने में कभी कंजूसी नहीं करती थी, यही बात उसकी एक अलग ही लेवल की रहती थी, चाहे वो फैमिली हो, गर्लफ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, किसी के लिए भी खर्चा करने में वो कोई कंजूसी नहीं करती थी। तो इसलिए अगर वो रेस्टोरेंट में लेके गई है तो वो दिल खोल के खिलाएगी आपको, और आपको खाना भी पड़ेगा। जैसे ही इन लोग का खाना हो जाता है, घर पे जाते हैं, पहले से ही सब कुछ काम वगैरह करके आ जाते हैं। आंटी बोलती मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। वहाँ पर जो बेड रहता है वो सैम और नेहा दोनों मिलके तैयार करते हैं सबके सोने के लिए, और सब सो चुके रहते हैं। तभी सैम और नेहा को नींद नहीं आ रही रहती है। तो सैम तो अपना मोबाइल चलाने लगती है मम्मी के बाजू में बैठ के, जो नेहा रहती है वो बालकनी में जाके खड़ी रहती है और कुछ सोच रही रहती है। तभी सैम पीछे से आके उसे हक करती है, बोलती क्या हुआ बीबी क्या सोच रही हो। तो कहती कोई देख लेगा। तो कहती सब सो रहे हैं सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती है हाँ क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो कहती है नहीं नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि आज इस तरीके से हम लोग फैमिली फैमिली टाइम एक साथ घूमा फिरा कितना अच्छा लग रहा था ना।
सैम, मैं एक्चुअल में तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली मानना चाहती हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग कभी किसी के लिए नहीं आई जो तुम्हारे लिए आती है। पता है, मैं अपनी मॉम को भी कभी किचन में असिस्ट नहीं करती हूँ, बट तुम्हारी मॉम को असिस्ट करना मुझे अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है। बोलो ना, क्या ये जो हम सपने देख रहे हैं वो पूरे होंगे? नेहा थोड़ी इमोशनली वे में सैम की तरफ देख के बोल रही रहती है। तभी सैम अपनी स्माइल करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स पूरे होंगे बेबी, सब पूरे होंगे। मेरी फैमिली अच्छी लगी ना? तो कहती है हाँ, बट वो मुझे एज अ फ्रेंड, तुम्हारी एज अ फ्रेंड पसंद करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड को जब हमारे रिलेशन के बारे में पता चलेगा वो मान जाएंगे? सैम ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, तो सैम कुछ आंसर नहीं देती है। तभी नेहा बोलती है, सैम मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो सैम बोलती है, बेबी मैंने ना कभी इस टॉपिक पे या ऐसे कुछ रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे घर वालों की ओपिनियन नहीं पता मुझे। हाँ, मेरे डैड और मॉम कूल है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ आइडिया नहीं है। नेहा भी समझ जाती है कि सैम को इस बारे में कुछ समझ में नहीं है, लेकिन नेहा को ये चीज़ समझ में होती है कि बीइंग टू एक्सेप्ट पेरेंट्स अबाउट दैट कि हर डॉटर इज़ अ लेस्बियन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे। तभी जो सैम रहती है वो बहुत प्यार से नेहा के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, इतना मत सोचो, देखते क्या होता है, अभी चले सोने? तो नेहा कहती है, हाँ तुम अपने बेड पे, मैं अपने नीचे। तो कहती है हाँ हाँ चलो। ऐसे जाकर ये लोग लाइट्स ऑफ करते हैं, बेड पे सो जाते हैं। थोड़ी देर क्या होती है, मतलब 1 या 1.5 घंटे के बाद सैम फिर से नीचे आ जाती है, नेहा को हक करके सोती है। नेहा भी बहुत टाइटली हक करती है, और ये दोनों एक दूसरे से इतना चिपक कर सो रहे रहते हैं कि कोई हवा पास ना हो, इतना ज़्यादा क्लोजली सो रहे रहते हैं। रात के कुछ 2 या 3 बजे रहते हैं, सैम की मॉम की नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम जाने के लिए उठती हैं। तो वो वॉशरूम जाने के लिए जब उठती हैं तो वो देखती हैं कि जो सैम नहीं है, तो उन्हें थोड़ा लगता है कि सैम कहाँ चली गई। तो वो जैसी आके देखती है कि नेहा और सैम एक दूसरे को हक करके एकदम कपल वाली फीलिंग के साथ सो रहे रहते हैं। जब सैम की मॉम ये देखती है तो उन्हें, उसे मतलब खुशी नहीं, उन्हें बहुत अजीब लगता है कि सैम ऊपर सोने के बजाय नीचे क्यों सो रही है, और इतना ज़्यादा हक करके कौन सोता है। तभी उनके मन में कुछ डाउट्स बैठ जाते हैं और वो कुछ नहीं कहती, वो वॉशरूम जाती हैं, जाकर आकर सो जाती हैं। फिर रात पूरी ऐसी चली जाती है, पर सुबह मॉर्निंग होती है जैसी, तो सैम उठती है और अब बेड पर आकर सो जाती है, और नॉर्मली जैसा रूटीन होता है। अब इनका ऑफिस रहता है आज का दिन, तो नेहा जाती है अपने ऑफिस के लिए, तैयार हो जाती है। सैम भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही रहती है, लेकिन वहाँ पर जो सैम की मॉम रहती है वो इस बिहेवियर को देख के अजीब सा फील करती है कि रात को तो ये उधर सोई थी, फिर जब मॉर्निंग में 4 या 5 बजे मॉर्निंग में वो सुबह इधर आ जाती है, ये भी उसकी मॉम नोट कर लेती है। तो उन्हें बहुत अजीब लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है, या तो कुछ ऐसा है जो ये हाइड कर रहे हैं, या तो कुछ अजीब सा है। तो जब सैम और नेहा तैयार हो जाते हैं, ये लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो सैम की जो मॉम है वो इस बारे में उसके पापा से डिस्कस करती है। तो पहले तो उसके पापा कहते हैं तुम ज़्यादा सोच रही हो, बट सैम की मॉम कहती है नहीं, मुझे कुछ अलग लगता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है कि सैम के मॉम और डैड, अगर इनका रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाता है उनके सामने, तो कैसे बिहेव करते हैं। तब के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड, और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।